प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 13वीं आयत से पढ़ रही हूँ। जब मांगी लोग यीशु मसीह को देखने के बाद अपने देश में वापस चले जाते हैं, तब से है। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तो यहाँ पर यूसुफ को चेतावनी मिलती है स्वप्न के द्वारा, और दूत उसे कहता है कि उठ और मिस्र को भाग जा, बालक को और उसकी माता को लेके तू मिस्र चला जा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह को वो मिस्र ले गए, यूसुफ और मरियम मिस्र ले गए और वहाँ ठहरने को बोला, जब तक कि परमेश्वर की ओर से आज्ञा ना मिल जाए कि वो वापस अब इज़राइल में आ सकते हैं, यरूशलेम में आ सकते हैं, वापस वहाँ पे रह सकते हैं, तब तक वो वहाँ। तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन गया था मिस्र को। तो मिस्र में तो इज़राइल प्रजा गई थी, याकूब गया था जब यूसुफ मिस्र में था, और अकाल पड़ा था 7 साल तक। तो वो अकाल बहुत ही भारी था। तो इज़राइल प्रजा जो थी, याकूब से जो वंशज थे, जो थे उसके 11 भाई और वो सब, तो 70 लोग मिस्र में गए। 70 लोग मिस्र में गए थे और वहाँ पर 400 साल तक क्या हुए, मिस्र में रहे और वहाँ पर गुलामी की थी। तो यहाँ पर यीशु मसीह मिस्र को जाता है और वहीं पर ठहरने को बोलता है। और फिर आगे पढ़ेंगे। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन पूरा हो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो वो उठकर यूसुफ बालक को लेकर और उसकी माता को लेकर मिस्र चला गया, और यह इसलिए हुआ कि यह वचन पूरा हो, क्योंकि ये भविष्य पहले से ही लिखा गया था कि वो वहाँ पर जाएगा ही। ऐसा नहीं है कि सडनली सब कुछ हो गया, लेकिन ये पहले से ही लिखा हुआ था। और क्या कहा कि भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो इज़राइल प्रजा को भी पुत्र कहा जाता है। परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल मेरा प्रथम जनित पुत्र है, मेरा पहलौठा है। तो उस मिस्र में से भी जब वो गुलामी में थे तो उन्हें बाहर परमेश्वर ले आया, और मूसा ने इस बात के लिए अगुवाई की। तो हम ये बात भी जानते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषी ने उसके साथ धोखा किया है, तब क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषी और ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को 2 वर्ष के या उसके छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कहा था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाच सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी
और शांत होना न चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हेरोद को पता चला कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है और वो चले गए हैं और मुझे पता भी नहीं कि वो बालक कौन है। तो उसने क्या किया, उसने उस समय जो ठीक ठीक बताया था उसके अनुसार बेथलेहम के और उसके आसपास के स्थानों में, तो बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला, सभी को मरवा डाला। पर ये बात भी क्यों हुई, क्योंकि ये भविष्य वचन पहले से ही लिखा गया था। तब तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, बहुत ही करुण दुखद नाद सुनाई दिया। रोना और बड़ा विलाप हुआ, बहुत ही विलाप हुआ। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना नहीं चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। तो ये बात है कि राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी कि अब वो नहीं है। तो यह बात तो यह है कि जो लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर है, जो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे अनंत काल तक के लिए, तो ये वह विलाप है, वह दुख है जो परमेश्वर को होता है कि मेरे बच्चे अब नहीं रहे, वो उन्हें अब मैं कभी देख नहीं पाऊंगा, उन्हें मैं कभी भी अपना नहीं पाऊंगा, वो हमेशा के लिए दूर हो गए। तो यह ऐसा विलाप दिख रहा है। तो जब हम कभी किसी अपने को खोते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, वैसे परमेश्वर को भी बहुत दुख होता है जो उसके बच्चे हैं उससे दूर हो जाते हैं, उससे बिछड़ जाते हैं। तो परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता है, क्योंकि वचन कहता है कि इन छोटों में से किसी का भी नाश हो, ऐसी परमेश्वर की इच्छा नहीं है, लेकिन सब बचे और सब परमेश्वर के राज्य में आए, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर ऐसा चाहता है क्योंकि परमेश्वर हमारा भला है, वो हमसे प्यार करता है, तो उसको बहुत ही दुख होता है और वो हमारे लिए विलाप करता है। तो आज तक के लिए यही बताना चाहती हूँ। आपने सुना इसलिए धन्यवाद।